दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज ही के दिन, दैट इज नवंबर 26, 1949 को आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कमेंस किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन को स्टार्टिंग 2015 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरह मनाया जाने लगा, टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द पीपल। दोस्तों, हम लोग बहुत फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब की बात करते हैं। But globalization is not just about export of goods and services. It's also about the export of ideas. और अगर हम जुडिशियल आइडियाज की बात करें, तो हमारी जो कमोडिटी है, जो सबसे ज्यादा जिसका एक्सपोर्ट हुआ है, वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, विच वॉज इनिशिएटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंदा भारती केस ऑन April 24, 1973 जजमेंट आया था। दोस्तों, इसके बाद अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये इसको कहाँ कहाँ अडॉप्ट किया गया है। जैसे कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अपने, मतलब कुछ जुरिस्डिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जैसे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में या इटली के कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अनअमेंडेबल पोर्शन। उसी तरह, और सिर्फ पढ़े नहीं, जैसे ईरान में भी ये कहा गया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस्लामिक जो उनकी रिजीम है, दैट इज अनअमेंडेबल। पोर्चुगल और ग्रीस में भी ये सब है। उसके बाद अगर हम ये देखें, अब जुडिशियल डिक्टम की बात करते हैं, तो चलिए पड़ोसी से शुरू करते हैं। पाकिस्तान हमेशा, मतलब उसकी तो ट्रस्ट डेमोक्रेसी इतनी स्टेबलाइज नहीं हो पाई है, तो हमेशा इसमें भी वो पेंडुलम का स्विंग करते रहा। कभी वो माना कि नहीं, देयर इज अ लिमिट, इनहेरेंट लिमिट ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। कभी पार्लियामेंट ने उसको एक अमेंडमेंट पास किया जिसमें प्रेसिडेंट को डिसमिस द नेशनल असेंबली। तो उस केस में जब इसको चैलेंज करने की बात आई, तो फिर उसने कहा कि नहीं भाई, वी कैन नॉट चैलेंज, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट इनाक्ट किया ड्यू प्रोसीजर से। तो जबकि 2015 में अभी लेटेस्ट वो है जहाँ पे पोजीशन यही है कि वहाँ पे भी नहीं चेंज कर सकते हैं। बांग्लादेश में भी ऐसी चीज़ें क्लियर हैं। देयर इज अ जजमेंट जहाँ पे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकग्नाइज किया कि देयर आर सम पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही प्रोविजन, मतलब कि जजमेंट कोर्ट ने दिया है। इफ यू कम टू, तो देखिए, एक एंड पे ऑस्ट्रेलिया अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, एक एंड में बेलीज। बेलीज इज अ करीबियन कंट्री, वो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो इस्थमस है, उसमें देयर इज अ करीबियन कंट्री कॉल्ड बेलीज। वहाँ के भी कोर्ट ने कहा है कि सम फॉर्म्स लाइक फंडामेंटल राइट्स और ऐसे जो पोर्शंस हैं, दे आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद अगर हम कंपेरेबल कंट्रीज की बात करें, जैसे ब्रिक्स में, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन अभी वहाँ पे द पोजीशन इज अ बिट, मतलब नॉट दैट वेल रिकग्नाइज्ड। कहीं कहीं पे तो कोर्ट कहता है कि नहीं भाई, देयर इज अ लिमिट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन फिर बाद में कोर्ट का जजमेंट है साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट का कि अगर हम ये बेसिक स्ट्रक्चर रीड करेंगे तो देयर इट शुड इनफ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने इसको नहीं पढ़ेंगे। बट स्टिल वहाँ के जजेस के रिव्यू यही है कि स्लोली एंड स्टडीली, धीमे धीमे, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के फ्रंटियर्स एक्सटेंड होते जाएंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन वहाँ भी क्रिस्टलाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी रिजीम में इनिशिएट किया टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फोरसाइट अच्छी थी। उसने सोचा कि the if we have a very strong executive with super majority in parliament, then the constitution could be changed. But parliament was a creature, it was the child of the constitution, it should not have the power to destroy the mother itself. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही क्रिएटिव डॉक्ट्रिन लाया, which is called basic structure. You can amend the constitution brick by brick, but we should be able to find the constitution in the amended constitution. और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर के पोर्शन है, वो कोर्ट ने ले डाउन नहीं किया, धीमे धीमे वो बताते रहता है एज एन नीड अराइजेस। आपको ताजुब होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट द फर्स्ट टू, मतलब इंडियन सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दिस प्रिंसिपल। जर्मनी में कुछ पोर्शन है, बिकॉज जर्मनी सॉ द ब्रंट की जब पार्लियामेंट अंडर हिटलर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, तो जब जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें कुछ प्रोविजन थे जो कि बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो इंडियन जजेस ने जर्मनी से ये बोरो किया, और इनफैक्ट
बिहाइंड एवरी गुड केस देयर इज अ वेरी गुड लॉयर। तो इसमें नानी पालखी वाला और जो जो लॉयर्स थे उन्होंने ये इस डॉक्ट्रिन पे फोकस किया। तो दोस्तों ये हमारे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हमारी पेशकश थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और चलिए इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे एंड लेट्स होप वी राइट अ पेपर ऑन इट। And wish you again a very happy National Constitution Day.